राम राम। मेष राशि गुरु राशिफल के उपाय। 14 तारीख 5वां महीना 2025 को बृहस्पति राशि बदलेंगे। अभी यहां पर चल रहे हैं वृषभ राशि में, मिथुन में आ जाएंगे। कब आएंगे? उस तारीख को। फिर यहां पर आ जाएंगे। अतिचारी हैं ये बृहस्पति, अपनी गति से अधिक तेजी से चल रहे हैं, तो विशेष घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में। अब आपको इस बृहस्पति के मोटे तौर पर मैं लाभ बता दूं, जैसे कि 7.5 मेष राशि पर है, लगन पर नहीं, लेकिन यह वीडियो मेष लगन और मेष राशि दोनों पर है। जब मैं राशि बोल रहा हूं तो आप राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, लगन के अनुसार भी देख सकते हैं, और नाम राशि भी है तो भी। 7.5 के प्रभाव में है इस समय मेष राशि, लगन नहीं राशि। तो थोड़ी से कष्ट नजर आते हैं जब भी शनिदेव की 7.5 किसी भी व्यक्ति को लगती है। इस समय में राहु ग्रह जो हैं यह शनिदेव की राशि में आ जाएंगे, मेष राशि के अनुसार लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। इस भाव में आने के बाद यह ग्रह क्या करेगा आपके साथ? यह ग्रह आपके जीवन में एकदम से धन देने की शक्ति रखता है, क्योंकि जो क्रूर ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, वह इस भाव में आकर 11वें भाव में अच्छे फल प्रदान करते हैं, ऐसा पराशर ज्योतिष में बोला जाता है। तो यहाँ पर यह शनिदेव की राशि में आएंगे। शनिदेव की राशि में आने से खर्चे तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन पैसा भी आएगा। ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि इस भाव में जा रही है, तो ऐसा देखने में आएगा। 9वीं दृष्टि यहाँ पर आने के कारण राहु के ऊपर एकदम से धन लाभ। अगर आप इस समय में कुछ पैसों की परेशानी या मानसिक परेशानी झेल रहे हैं, तो यह बृहस्पति राहु को अच्छा करके पैसों के हालात अच्छे करेगा। तो यहाँ पर इस समय में अगर आप इन चीज़ों के लाभ लेना चाहते हैं, कई व्यक्तियों को लाभ मिलते हैं, कईयों को नहीं मिलते, वो कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कुछ एक परहेज साथ में अपना लें, ट्रांजिट के कुछ एक उपाय अपना लें जो कि बड़े साधारण हैं, आप आराम से कर सकते हैं, तो लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। पहले परहेज की बात करते हैं। भाई बहनों से संबंध इस समय खराब नहीं करने। अगर आपके भाई बहन हैं, उनसे बिल्कुल प्रेम भाव से चले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। संबंध बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई बहनों के साथ आपने इस समय में। और अगर भाई बहन नहीं है तो मित्र यार ले सकते हैं। चमचों से सावधान रहें। इस समय चमचागिरी करने वाले लोग, खुशामद करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, और देखने में ऐसा आएगा कि वह अपना मतलब सिद्ध करेंगे और चलते बनेंगे। तो इस समय में ऐसे लोगों से सावधान रहने की कोशिश है आपको करनी। किसी का हक ना मारे। देखिए, ऐसे समय स्थिति कई बार बनती है, भाई बहनों का कोई हक आपके पास पड़ा हो, या जमीन जायदाद का कोई बंटवारा हो, पैसा आए, आप इस समय में कोशिश ना करें कि अपने भाई बहनों का हक मार के अपने पास रख लें या उनको कम दें। वो आपको नुकसान दे देगा आगे चल के। उल्टा आपको इस समय में मजदूर या किसी भी लेबर या किसी भी वर्कर से काम करवाया है, उसका भी हक मारने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो नुकसान बढ़ सकते हैं। बेईमानी की कमाई ना करें। इस समय में आप कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश ना करें जिसमें कि 2 नंबर की कमाई हो या गलत कमाई हो। ऐसा करने से इस समय में आपको कई गुना बढ़ के उसका बुरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि 7.5 में चल रही है मेष राशि। यहाँ पर चंद्र लिख देता हूँ, तो शनिदेव पीछे बैठे हैं हानि भाव में, लंबे चौड़े चक्कर में डाल देंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे आपको। शराब ना पिएं, ना ही मांस खाएं, तामसिक भोजन से बचें। पीपल इस समय में बिल्कुल ना कटवाएं। अगर आपने इस समय में पीपल कटवाया तो नुकसान अधिक हो सकता है। उपाय के तौर पर क्या करना है? माता दुर्गा की आराधना। माता दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, या माता दुर्गा जी की प्रतिमा के आगे बैठकर मंदिर में जाकर माता जी के किसी मंत्र का जाप करें, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में से माता जी के 32 माला नाम स्तोत्र हैं, उनका जाप कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो जो आपको उचित लगे वो करिए। 9 वर्ष से कम आयु की कन्याएं अगर मंदिर में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जहां पर मिलें
उनके पांव हाथ लगाएं, उनको कुछ दक्षिणा दें। अगर खाने को कुछ देना चाहते हैं, पैक्ड फूड मत दें, आप सिर्फ फल प्रदान करें उन्हें और उनका आशीर्वाद लें। महीने में एक बार कर लें, बहुत बढ़िया होगा। भाई को सैर के लिए लेके जाएं, सुबह के समय भाई को सैर करवाएं अगर हैं, नहीं तो किसी मित्र यार को उठाना शुरू कर दें, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो भाई आप अकेले ही निकल जाओ सुबह के समय सूर्य उदय के। अगर कोई मित्र यार भाई है तो उसको लेकर किसी वैसे भी कोई टूर प्लान कर सकते हो, कहीं घूम के आ सकते हो। दुर्गा मंदिर के पुजारी को खाने के लिए पैसे दें। अगर संभव हो सके, आपके किसी मंदिर में पुजारी बैठता है, वो दुर्गा जी का मंदिर है, क्योंकि वह है दुर्गा जी का ही मंदिर होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ के पुजारी को कोशिश करें कि कुछ एक धनराशि भेंट करें एक समय के खाने के लिए। ऐसा कर लेंगे तो बहुत उचित होगा आपके लिए। इस समय में ज्योतिष ज़रूर पढ़ें। कुछ एक ज्योतिष के वीडियो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो ज्योतिष पढ़ सकते हैं। कोई ग्रामर की बुक ले आएँ, ज्योतिष को अध्ययन करें शुरू से। आपके लिए यह करना इस समय में बढ़िया होगा। तो मेष राशि वालों के लिए यह बृहस्पति के गोचर के ऊपर कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज थे। कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने फलादेश दिया है अकेला, उपाय नहीं दिए। तो यह उपाय भी मैंने आपको प्रदान किए हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। बृहस्पति के ट्रांजिट पर परहेज ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि यह एक साल का समय आपके लिए शुभकारी बन जाए। इन सब चीजों का ध्यान रख के चलिएगा। वृष राशि, बृहस्पति का राशिफल और उसके उपाय क्या है। बृहस्पति जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय में इस राशि पर गोचर कर रहे हैं, वृष राशि पर, मतलब वृष राशि के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ यह राशि बदलेंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 को और ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। और मिथुन राशि में आने के बाद वृषभ राशि के लिए ये धन भाव है। वृषभ राशि में धन भाव में बृहस्पति का आना एक संकेत करता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अच्छा घटित होने वाला किस संदर्भ में? पैसों के मामले में। परिवार के साथ जो मनमुटाव था उसको दूर करने के मामले में, कई रुकावटें आपके जीवन से हटने के मामले में, हर तरह से रास्ते आपके जीवन के खुलने के मामले में, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उस मामले में, अगर आप कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं उस मामले में, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो उस समय अच्छे हालात आए इस मामले में, अगर आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही या नौकरी आपके पास नहीं है और आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लगन है, तो यह सब चीज़ें आपके जीवन में मंगल करने के लिए यह बृहस्पति एक साल के लिए मिथुन राशि में आने जा रहे हैं। इस समय में बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, गति उनकी काफ़ी अधिक रहेगी, तो जीवन में शुभता भी तेजी से आएगी। इस समय में अगर आप इन बृहस्पति ग्रह से शुभ परिणाम चाहते हैं तो कुछ एक उपाय आपको इस समय में परफॉर्म करने ज़रूरी होते हैं। उपाय से ज़्यादा ज़रूरी परहेज है। पहले यह समझे परहेज क्या करने हैं। मेहमान की सेवा, जो आपके घर में मेहमान बन के कोई भी व्यक्ति आए उसको चाय पानी नाश्ता खाना खिलाकर भेजने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको पीपल का पेड़ बिल्कुल भी नहीं कटवाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ना ही किसी को राय देनी है आपने पीपल का पेड़ कटवाने के लिए। किन्हीं गुरु महाराज से नामदान लिया है या किन्हीं को आप अपना गुरु मानते हैं तो उनके दर्शन ज़रूर करें मई महीने में। ये आपके लिए काफ़ी शुभकारी हो जाएगा अगर आप मई महीने में अपने गुरुदेव के दर्शन करके आते हैं तो यह अच्छे संकेत हो जाएंगे। जीवन साथी का सम्मान करें। महिला अपने पुरुष और पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान करे, जिससे कि इनके जीवन में इस बृहस्पति ग्रह की शुभता अच्छे से प्रकट हो सके। गोल्ड खरीदने की कोशिश इस समय में बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप इस समय में गोल्ड खरीदते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय में शुभ नहीं होगा। वाहन खरीद लें, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लोहे की वस्तु इस समय में खरीदनी वाहन के रूप में आपके लिए अच्छी है, वह आप खरीद सकते हैं। जीवन साथी को इस समय में वस्त्र भेंट करना इस बृहस्पति ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए
आपके लिए और भी बढ़िया हो जाएगा। बृहस्पति जो ग्रह है ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। देवताओं के गुरु मानने के कारण इनकी पूरी रिस्पेक्ट है और ये सात्विक ग्रह है। आपकी जन्म कुंडली चाहे वृषभ लगन की हो या राशि की हो, यह जो भाव है यह आपके मुंह का भाव माना जाता है। इस भाव में अगर आप तामसिक भोजन डालते हैं, यानी कि अपने मुंह में तामसिक भोजन डालते हैं जैसे कि नॉनवेज, शराब, अंडा, तो तामसिक भोजन करने से आपके बृहस्पति ग्रह जो आपको एक साल के लिए शुभ फल देने वाले हैं, पैसों के मामले में, इच्छा पूर्ति के मामले में, नौकरी के मामले में, व्यापार के मामले में, रिश्ते अच्छे करने के मामले में, वह खराब हो जाएंगे। तो यह गलती मत करिएगा। उपाय के तौर पर क्या करना है, गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ की सेवा करें। आपके घर के पास कोई पार्क होगा, कोई स्थान होगा जहाँ पीपल लगा हो या मंदिर होगा, वीरवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन वहाँ पर सफाई करके उसको जल देना शुरू करें। आपके जीवन में शुभता आएगी। चने की दाल मंदिर में पीले कपड़े में लपेट कर दें। चौरस आकार का पीला कपड़ा लें और वह कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। चने की दाल जितनी चाहे उतनी लपेट लें। 4 सिक्के 5-5 रुपए के और 1 सिक्का 1 रुपए का उसमें बांध कर मंदिर में आप बृहस्पतिवार दे के आएँ, आपको लाभ होगा। गाय की सेवा इस समय में करना आपके लिए विशेष शुभकारी बन जाएगा और जीवन में शुभता लाने का काम यह कर देगा। तो गाय की सेवा इस समय में ज़रूर करें, ये आपके लिए बढ़िया होगा। दान धर्म करें, मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है ज़रूरतमंद है, उसकी मदद कर सकते हैं, जेन्युइन व्यक्ति होना चाहिए। आप कोई लंगर भंडारा कर सकते हैं, बढ़िया हो सकता है। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्री जो वहाँ पर आते हैं उनको कुछ खिला पिला सकते हैं, ये बढ़िया हो जाता है। तीर्थ यात्रा इस समय में खुद भी कर लें तो बढ़िया हो जाता है। तो ये सब बातों का ध्यान रख कर आप वृष राशि वाले, वृष लगन वाले कुछ एक परहेज करके, कुछ एक उपाय करके अपने इस बृहस्पति ग्रह को अच्छा करके चल सकते हैं। अकेला राशिफल जानने से कुछ नहीं होता। अगर आप इन बातों का ध्यान रख के नहीं चलेंगे, इन उपायों का ध्यान रख के नहीं चलेंगे, तो आपके यह ग्रह तो आएंगे लेकिन आपको इतनी शुभता नहीं देंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए गुरु राशि परिवर्तन के उपाय व परहेज क्या है। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि बृहस्पति फल क्या देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बृहस्पति आने का मतलब है जीवन में आ रही रुकावटों को दूर होने का समय आ गया। आपके जीवन में जो अशुभ घटनाएं घट रही थी उसमें कमी आ गई। आप जो पिछले समय से आपने जीवन में तरक्की देख रहे हैं उसमें अभी और बहुत अच्छा होने का समय आ गया, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 3 दृष्टियां शुभ डालने वाले हैं। एक संतान भाव में, एक आपके डेली इनकम आपके विवाहिक भाव में और यहाँ पर आपके भाग्य भाव में। इसके बाद यह अतिचारी होकर इस भाव में आएंगे। यहाँ से यह दृष्टि आपकी नौकरी वाले भाव में डालेंगे, प्रमोशन दिखाते हैं। यहाँ पर यह बीमारी वाला भाव है, परेशानियों वाला भाव है। हाँ, बीमारी थोड़ी रह सकती है, परेशानी थोड़ी रह सकती है, लेकिन भाग्य का साथ मिलता जाएगा। यह प्रोफेशन हाउस है आपका, व्यापार भाव। तो यहाँ पर भी यह अपनी दृष्टि डाल के शुभता प्रकट करेंगे। तो ऐसे समय में अब होगा क्या? देखिए, ये फल तो आपके जीवन में आ रहे हैं लेकिन सबको एक जैसे नहीं मिलते हैं। वो क्यों नहीं मिलते? हर एक की कुंडली में कुछ ना कुछ भिन्नता है। किसी का बृहस्पति उदय है, किसी का बृहस्पति अस्त है, किसी का बृहस्पति अष्टम भाव में है, किसी का बृहस्पति मतलब दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है, राहु केतु शनि से पीड़ित है। और ऐसी स्थिति है कि कई लोगों ने अपना बृहस्पति खराब कर रखा है, पितर दोष में फंसे हुए हैं, उनको जीवन में शुभ फल मिलने में कमी आती है। जो बृहस्पति ग्रह को अलाइन करके चलते हैं उनके जीवन में कमी नहीं आती। तो अगर आपका बृहस्पति खराब है, आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे काफ़ी लंबे समय से, तो किसी भी व्यक्ति से आप राय ले सकते हैं, नहीं तो खुद ज्योतिष सीखें और बातों को समझें। अब आपको परहेज क्या करने हैं मिथुन राशि वालों, जिससे आपके जीवन में शुभता बढ़ जाए। किसी को बुरा ना कहें। अगर आप इस समय में किसी को बुरा कहेंगे, वाणी खराब करेंगे, क्योंकि वाचस्पति ये बृहस्पति हैं। बृहस्पति के पास शब्दों का अधिकार है और यही शब्द अगर आपके खराब हो जाएंगे तो यह बृहस्पति आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। तो इस ग्रह को अच्छा रखने के लिए पहले अपने शब्दों को नियंत्रण में रखें।
पीपल के पेड़ के नीचे बैठे किसी घर के बुजुर्ग के साथ। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, अगर नहीं है ऐसी स्थिति तो खुद बैठते हैं तो लाभ मिलता है। बृहस्पतिवार के दिन बहुत अच्छा। किसी बुजुर्ग को प्रसन्न करें। आपके घर का कोई बुजुर्ग हो या कोई और बुजुर्ग हो, उसकी मदद कर दें। कैसे कर सकते हैं? कोई वस्तु ला दें उसको, अगर बाजार से जाना है, कोई खाने पीने की वस्तु खिला दे, कोई उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। कुछ समय बैठ कर किसी बुजुर्ग से बतिया लें, बातें कर लें। अगर कोई बुजुर्ग आपका साथ पाएगा, वो खुश होगा तो आपको आशीष ही देगा। स्त्री को प्रसन्न रखें। अब स्त्री जो शादीशुदा है वो अपनी धर्मपत्नी को प्रसन्न रखें, अपनी बहन को प्रसन्न रखें, माता को, घर की स्त्रियां जितनी भी हैं उनको प्रसन्न रखें। जिनकी शादी नहीं हुई है वो माता बहन को, और शादी हुई है तो घर में जितनी स्त्रियां हैं, बेटी भी बीच में ही आती है, तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं। पीपल का वृक्ष ना कटवाएं। देखिए, आप इतने परहेज करके चलेंगे, लेकिन आपने अगर पीपल के पेड़ कटवा दिए तो आप पितृदोष से ग्रसित हो जाएंगे, और जितने भी शुभ फल आपको इस बृहस्पति ग्रह ने देने हैं वो नहीं देगा, और आगे के लिए भी गड्ढा खोद लोगे। तो कोशिश करें पीपल का पेड़ नहीं कटवाना है। मंदिर जाएं, घर के किसी बुजुर्ग को साथ लेकर मंदिर जाएंगे तो काफ़ी लाभ इस समय में आपको मिलता है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलें कि घर का कोई बुजुर्ग अगर आपके साथ मंदिर जाता है या उसकी मदद करते हैं तो बढ़िया होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? गले में सोना धारण करें। गुरुवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले गंगा जल से शुद्ध कर कर, नहीं है तो पीला धागा धारण कर लें, नहीं है तो केसर का तिलक लगाएं, ये बढ़िया होगा। बृहस्पतिवार से शुरू कर दें। सुबह 7 बजे राम जी के दर्शन करें। आपके घर के नज़दीक कोई भी राम मंदिर होगा जहाँ पर भगवान राम, हनुमान जी की प्रतिमा होगी, तो मंदिर जाके उनके दर्शन करें। अब कई लोगों के यहाँ कहते हैं मंदिर दूर है, तो भाई 9 बजे तक चले जाओ, लेकिन दर्शन तो करके आओ भगवान के, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। कार का खिलौना घर लाएं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे कार का खिलौना लेके दें। अगर छोटा बच्चा नहीं है तो आप खुद अपने घर में डेकोरेशन पीस के तौर पर कोई कार का खिलौना लाकर रख लें। तामसिक भोजन अगर आप इस समय में करते हैं, यह बृहस्पति आपके किसी काम नहीं आएंगे, ये बात निश्चित है। तो तामसिक भोजन, शराब, मांस, अंडा, यह ना करें, बढ़िया रहेगा। गाय की सेवा करते रहें, अच्छा रहेगा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि पर गुरु राशि परिवर्तन का उपाय व परहेज क्या है। राशिफल आपने बहुत लोगों से जान लिए, मैं भी आपको बता देता हूं, मोटे तौर पर सुनिए। कर्क राशि, कर्क लगन वालों को क्या फल मिलने वाला है। देखिए, बृहस्पति इस भाव में गोचर करेंगे। कब से करेंगे? 14 तारीख 5वां महीना 2025 तक। इनकी दृष्टि सुख भाव पे रहेगी। ये शनि से चौथे भाव में चल रहे हैं, तो आपको मकान, गाड़ी, घर के सुख इस समय में मिलेंगे। आगे जाकर ये राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आएंगे। तकरीबन आप कह सकते हैं अक्टूबर के महीने में थोड़े दिनों तक यहाँ रुकेंगे। संतान पक्ष, वैवाहिक जीवन और भाग्य के संबंध में अच्छे फल मिलेंगे। और इस समय में, यह जो समय अक्टूबर से पहले का होगा, अगर आप पर लोन है तो उतरने की संभावना बनेगी। अगर आपको गाड़ी या मकान के लिए नया लोन चाहिए तो वो मिलेगा। और इस समय में आपके जीवन में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में तरक्की के अवसर खुल जाएंगे। मतलब हर प्रकार से यह बृहस्पति आपके जीवन में मंगल करने जा रहे हैं। हर एक ग्रह की एक कंडीशन होती है। मान लीजिए आपके शरीर में जो क्षमता है, जो ताकत है, आप उसके अनुसार ही काम कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में क्षमता कम है तो आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज होते हैं ग्रह के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर आपने किसी ग्रह से ज़्यादा अच्छे फल लेने हैं तो उसकी ऊर्जा को जब हम बढ़ाएंगे तो वह हमें ज़्यादा शुभ फल दे पाएगा। उसका ढांचा, उसकी शक्ति, उसकी काया वही रहेगी, सिर्फ उसकी पावर बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर आप एक टेबल फैन चलाते हैं या छत का पंखा चलाते हैं, 1 नंबर पर चलाते हैं तो थोड़ा कम चलता है, 2 नंबर पर थोड़ा ज़्यादा तेज, 3 पर और तेज, 4 पर और तेज, 5 में तो उड़ा देता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा तेज। तो यहाँ पर पंखा वही है, ढांचा वही है, सिर्फ उसकी शक्ति
उसकी शक्ति में, उसकी पावर में फर्क आ गया। इसी तरह से जब हम किसी ग्रह की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं तो वह अपनी क्षमता से अधिक भी कार्य करता है। यह बृहस्पति तो वैसे भी अतिचारी चल रहे हैं। तो आप कर्क राशि वालों को शनि ढैया से मुक्ति मिली है, जीवन में राहत की सांसें आ रही हैं, रुके हुए काम बनने लग पड़ेंगे, ऐसा देखने में आएगा। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दोष हो, तो उनको दूर करें। देखिए, अब आपको क्या परहेज यानी कि क्या पावर किस तरीके से बढ़ानी है कि आप शुभ फल ले सकें। कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले किसी को बुरा ना कहें, ये ध्यान रखें। इस समय में आपने किसी को बुरा शब्द नहीं कहना है। अपने नाक की सफाई रोज अच्छे से सुबह करें। वैसे तो लोग करते ही हैं, लेकिन बात क्या है, जब कोई ग्रह जिस विशेष स्थान पे आता है, लोग ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं कि वो अपने नाक की सफाई नहीं करते। तो नाक की सफाई अच्छे से करनी है। गले में माला ना पहने, ना मोतियों की, ना रुद्राक्ष की, ना और किसी प्रकार की। अगर डालेंगे तो हानि हो सकती है। झूठी गवाही देने से बचें। आपको किसी भी व्यक्ति की झूठी गारंटी नहीं भरनी, कोई गवाही नहीं देनी, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सिर ढक कर रखें। इस समय में अगर आप सर ढक कर रखेंगे तो आपको इस ग्रह के शुभ आशीष मिलेंगे और जीवन में शुभता बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कम बोलो। देखो, जब यह ग्रह यहां पर आता है तो व्यक्ति ज्यादा बातूनी हो जाता है, बहुत ज्यादा बोलने लग पड़ता है, जिसके कारण उसके काम खराब होने लग पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि भाई कम बोलो, इस बात का ध्यान रखो, कम बोलो। अब ये तो कुछ एक परहेज हो गए, ये उपाय विद परहेज क्या है। बुजुर्गों के रीति रिवाज बंद ना करें। होता क्या है, जब यहाँ पर बृहस्पति आता है तो व्यक्ति कई बार खराब स्थिति में ये बृहस्पति जाने लगे तो बुजुर्गों से बहस करके अपने रीति रिवाज बंद करवाने की कोशिश करता है। यहीं पर गलती होती है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी चीज, धार्मिक कार्यों में रुचि बनाकर रखें। कोई भी धार्मिक कार्य आपके घर में हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, किसी मंदिर में हो रहा है, वहां पर अपनी सेवा देने की कोशिश करें। पीपल के पेड़ की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, अपने गुरु महाराज के दर्शन करके आएँ, उनकी सेवा करके आएँ। मंदिर में पुजारी को एक वक्त के खाने की दक्षिणा दान करें, गुरुवार के दिन बहुत बढ़िया होगा। हनुमान जी के मंदिर में पीला प्रसाद गुरुवार के दिन जरूर चढ़ाएं, अर्पण करें उन्हें, इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति यहाँ पर शुभता देने वाला ग्रह है। इस ग्रह से अगर आपको शुभता चाहिए तो यह परहेज और यह उपाय इस बृहस्पति ग्रह की पावर बढ़ाने वाले उपाय हैं, जिससे कि यह ग्रह शक्तिशाली होकर जिम जाकर, एक तरह से मान लीजिए पूरा शक्तिशाली होकर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने में सक्षम हो जाता है। तो यही तरीका होता है, छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके भाग्य में इस समय 100 लिखा है, 100 रुपया ईश्वर आपको दे रहे हैं। जब आप इस ग्रह को हष्ट पुष्ट कर लेते हैं तो वही 100 आपका 200, 250, 300 बन जाता है। तो ग्रह की क्षमता बढ़ जाती है, ये नहीं करोड़ों बन जाता है। करोड़ों का दावा नहीं मैं कर रहा, थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है जिससे आपको लाभ मिलता है। सिंह राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के उपाय व परहेज। देखिए, सिंह राशि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार निर्धारित होती है। जहां पर ये 5 नंबर लिखा हो और वहीं पर चंद्रमा लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आपकी राशि जो है सिंह राशि है। अब यह चंद्रमा यहां पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम इसे हमेशा इस भाव में रखकर इसकी गणना करते हैं, जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। चंद्र कुंडली का मतलब क्या होता है, यह कुंडली आपके मन पर प्रभाव डालती है। जैसे किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले हमारे मन मस्तिष्क में विचार आता है, फिर हम अपने तन के द्वारा वह एक्टिविटी करते हैं, तब वह कार्य सिद्ध होता है। तो मन के ऊपर प्रभाव आने का मतलब होता है यह है कुंडली आपके लगन और मन को जोड़कर देखी जाती है। इसीलिए जो पुराने हस्तलिखित जन्म पत्रिकाएं बनती थी उसके बिल्कुल सामने इस तरह से चंद्र कुंडली होती थी। राजा रानी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो यह पत्रिका मतलब आपकी जो राशि, चाहे आपकी लगन राशि सिंह हो, चाहे आपकी जन्म राशि चंद्रमा के अनुसार सिंह हो,
आपके पास जन्म पत्रिका ही नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है, आपके नाम के अनुसार आपकी राशि सिंह हो, ये सब पर इम्पैक्ट होगा। अब देखिए, इसको कहते हैं ट्रांजिट यानी कि गोचर। गोचर का मतलब क्या होता है? उदाहरण के तौर पर अगर किसी को 7.5 या ढैया लगती है ना, तो उसकी चंद्र राशि के अनुसार ही उसे लगती है। जैसे अभी मेष राशि वालों को शुरू हुई है शनिदेव की 7.5, तो यह गोचर के शनिदेव घूमते हुए जब आपके चंद्रमा नाम के अनुसार, है ना, जब अब किसी का नाम ए अक्षर से भी शुरू होता होगा ना, तो उसके भी पीछे शनिदेव आ चुके हैं एक भाव, तो उनको 7.5 के प्रभाव शुरू हो चुके हैं। तो अब जिन लोगों के शनि तो अच्छे होंगे, जिन्होंने अच्छे रखे होंगे, उदाहरण के तौर पर अच्छे कैसे होते हैं? व्यक्ति अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, अपने कर्तव्य निभाता है, भाई बहनों से अच्छा बिहेव करके चलता है, कर्माठ व्यक्ति होता है, कर्म करने से पीछे नहीं हटता है, नॉनवेज नहीं खाता है, जीवों पर दया दिखाता है, नेचर के साथ चलता है, किसी भी तरह से अपने जीवन को अनबैलेंस नहीं करता, गंदी कमाई घर पे नहीं लाता, लालच से रहित होता है, वह व्यक्ति शनिदेव को बहुत प्रिय होता है। उस व्यक्ति पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और यही वो चंद लोग होते हैं जो जीवन में तरक्की करते हैं और चिरकाल तक उस तरक्की के शिखर पर बने रहते हैं। इसके अनुपात जो लोग अपने जीवन में अच्छे शनिदेव के साथ पैदा हुए हैं, गंदी सोच होती है, चेहरा कुछ होता है, दिमाग कुछ सोचता है, किसी के बारे में कुछ भी धारणाएं बनाते हैं और अपने आप को दुनिया में बहुत चुस्त समझते हैं, चालाक समझते हैं और हर किसी को बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं। और वह व्यक्ति किसी को किसी तरीके से भी लूट कसूट कर अमीर बनते हैं। अपने कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, भाई बहनों के प्रति, नेचर के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति अच्छे से नहीं निभाते और तामसिक भोजन खाते हैं, शराब पीते हैं, उनके शनि खराब होते हैं। और वह लोग अगर तरक्की के शिखर पर कुछ समय के लिए पहुंच भी जाए ना, ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। और आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, वो खुद तो तरक्की के शिखर पर ज़्यादा देर टिकते नहीं, उनके बच्चे भी तरक्की नहीं कर पाते। अगर कर भी जाए ना, तो ऐसे लोग कहते हुए, बोलते हुए ज्योतिषियों के पास सुने जाते हैं, हमारे पास धन नहीं जुड़ता, धन नहीं टिकता, पैसा आता तो बहुत है लेकिन घर में नहीं होता, घर के लोगों का आपस में प्रेम भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों से शनिदेव सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। अब देखिए, जैसे शनिदेव अगर आपको कोई कष्ट या सुख दे रहे हैं ना, इसी प्रकार से ट्रांजिट में बृहस्पति का रोल भी होता है। जब वह आपकी राशि के अनुसार विशेष भावों में आते हैं तो आपको शुभता प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी ये लाभ भाव में है, लाभ भाव यानी कि इनकम, यह भाव है कर्म का। आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे और इसके एवज में आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो इस भाव में एक शुभ ग्रह का आना बृहस्पति का आपके जीवन में लाभ के अवसरों को बढ़ा देता है, इच्छा पूर्ति को बढ़ा देता है। और यह भाव तीसरे भाव को दृष्ट करता है, पंचम को करता है, सप्तम को करता है। तो भाई बहनों से लाभ, मित्रों यारों से लाभ, वाणी से लाभ, बच्चों से लाभ, आईक्यू से लाभ, विवेक बुद्धि से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं हम लोग इस समय में। और यहाँ पर गृहस्थ से लाभ, डेली इनकम से लाभ, जीवन साथी का मिल जाना, शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाना, यहाँ तक कि विदेश यात्राएं भी कई लोगों की संभव। और यहाँ पर अगले भाव में अतिचारी बन के जब ये जाएंगे, मकान, वाहन, भूमि का सुख मिल जाना, उस समय में नौकरी में तरक्की हो जाना, कर्जा उतारना चाहते हैं तो उतर जाना, कर्जा लेना चाहते हैं तो मिल जाना। अगर ग्रह चाल खराब हो तो बीमारी का आ जाना, ग्रह चाल आपकी कुंडली में अच्छी चल रही हो तो बीमारी का हट जाना। यह सब चीजें इस समय में सहायक बन के बृहस्पति आपको सिंह राशि वालों को देकर चलेंगे। अगर इस समय को अगर आप कष्ट झेल रहे हैं, एक तो अपने आप को अलाइन करें, जो मैंने बोला है ना उसको दोबारा सुने और उसको बेहतर करके अपने जीवन की तरफ बढ़े। अब कुछ एक परहेज आप करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शराब, मांस, अंडे का सेवन नहीं करना, यह करना छोड़ दें तो बेहतर होगा। किसी का हक ना मारें, यह हक किसी का भी हो सकता है। अगर किसी मजदूर का मार लिया तो सत्यानाश हो जाएगा, तो किसी का हक मत मारना। पिता की सेवा करना, पिता को विष्णु स्वरूप मानकर चलो। जैसे
सूर्य भगवान हमारा पालन कर रहे हैं, इसी तरह से पिता अपनी संतान का पालन करता है। तो पिता में अगर कोई कमी भी हुई उसको नज़रअंदाज करके, जैसे वो अपने पुत्र को पालता है 100 कमियों के साथ, इसी तरह से अपने पितृ यानी कि पिता की 100 कमियों को दूर रखते हुए उनका आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना आपके लिए बढ़िया है। पीपल का पेड़ कटवाना सृष्टि के साथ सबसे बड़ा न्याय करने के बराबर होता है और यह बृहस्पति का ऋण पैदा करता है। पीपल का पेड़ ना कटवाएं। चरित्रवान बने, जिसका चरित्र मजबूत है वो ही जीवन में कुछ कर सका है, कुछ बन सका है, उसका नाम ही अमर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति धन दौलत पा गया, कैरेक्टर उसका खराब है, तो उसको गालियों के साथ याद किया जाता है और जो चरित्रवान है उसको सम्मान की दृष्टि के साथ देखा जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी। माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता का आशीर्वाद अगर आप लेके चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, ये वैसे ही है जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल जाना, फिर सारा ब्रह्मांड आपका और आपका अधिकार उस पर। उपाय के तौर पर तांबे का कड़ा आप अपनी कलाई में पहन सकते हैं, सोना अपने गले में धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पिता का सामान इस्तेमाल करें, पिता के पलंग पे सोएं। पिताजी को बोलें कि आपके साथ आपके पलंग पे सोऊंगा, या पिताजी आप दूसरे बेड पर शिफ्ट हो जाएं, मैं यहाँ सोऊंगा। पिता की चादर का इस्तेमाल करें, पिता के कपड़ों का इस्तेमाल करें। और अगर पिता के कपड़े आपके नाप के नहीं हैं तो पीठ के पीछे बिछाकर भी सो सकते हैं। अगर पिताजी नहीं हैं, उनकी तस्वीर को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, बढ़िया लाभ मिलेगा। रात को सिरहाने पानी रखकर सोएं पीतल की गड़वी में। सुबह वह पानी आप किसी पीपल के पेड़ को देना शुरू करें, इससे भी लाभ होगा। बृहस्पतिवार से शुरू करें। आपके जीवन में जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उसमें और अच्छे बदलाव आकर आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। तो यह वह जानकारी थी जो ट्रांजिट के अनुसार, बृहस्पति के गोचर के अनुसार सिंह राशि को शनिदेव की ढैया में एक रिलीफ देने का काम करेगी। बृहस्पति को पीपल का पेड़ माना जाता है। पीपल के पेड़ की छाया का अनुभव अगर आपने जीवन में किया है तो कितनी मीठी हवा होती है कि जीवन की परेशानियां वहां खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से जब बृहस्पति आपके पक्ष में आता है, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में होता है, आपके जीवन में बहुत से कष्टों को दूर कर देता है। इसीलिए शनिदेव के समय में जब आपको ढैया 7:30 हो, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने को बोला जाता है। तो जाते तो हम बृहस्पति के पास हैं, वहां पर हमें आराम मिले। तो बात यही समझनी है कि यही बृहस्पति जब आपके जीवन में सुख लेके आ रहा है तो सुख लेने के लायक बन जाएं। तो आपके जीवन में इस ढैया में 7:30 में जो आपके विकार हैं उनको दूर करने के बाद आप बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम बात करेंगे कन्या राशि पर गुरु राशि परिवर्तन के उपाय व परहेज व फलादेश क्या है। फलादेश में अगर हम सबसे पहले समझें तो यह बृहस्पति 14 तारीख 5वां महीना 2025 को इस राशि से निकलकर इसमें आ जाएंगे, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में आने के बाद क्या फल प्रकट करेंगे बृहस्पति? बृहस्पति अपने आप में एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनमें फल देने की जो क्षमता है यह शनि के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ये मान के चलिएगा। तो अगर आपकी कन्या राशि है ना, कन्या लगन है, नाम के अनुसार राशि कन्या है, तो कुछ एक फल जो बृहस्पति के दृष्टि के द्वारा और उनके बैठा होने वाले भाव के कारण प्रकट होंगे, वो समझे। फलादेश क्या है? यहाँ से ये धन भाव को देखेंगे तो धन के मामलों में आपको राहत प्रदान करेंगे, पैसों की वृद्धि आपके जीवन में देखने को मिलेगी इस समय में। यहाँ पर से यह बृहस्पति चौथे भाव को देखेंगे, भूमि, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों के बनेंगे आपके काम। तो इन सब चीज़ों में आपके अटके हुए काम बनेंगे और ऐसा शुभ समय आएगा आपके परिवार में। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना, अगर आपको कोई लोन चाहिए तो लोन मिलने की संभावना बनेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको वृद्धि देखने को इस समय में मिलेगी, ऐसा ग्रह चाल बनेगी। अब देखिए, यह 18 अक्टूबर को इस भाव में आ जाएंगे, तकरीबन 45 से 50 दिन। तीसरे भाव को देखेंगे, भाई बहनों से सुख मिलने का समय होगा।
इस समय में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करके उनसे फायदा लेने वाले बन सकते हैं। संतान के संबंध में अगर संतान स्कूलिंग कर रही है, अच्छे परिणाम, कॉलेज में है, अच्छे परिणाम। संतान अगर तरक्की के लिए, कमाने के लिए आगे बढ़ रही है तो वहाँ पर अच्छे परिणाम आपको देखने में इस समय में मिलेंगे। संतान की शादी के लिए अच्छे ग्रह योग बन जाएंगे इस समय में। और अगर आप खुद शादी के लायक हैं तो इस समय में विवाह होने के योग बनेंगे। तो बृहस्पति की यह दृष्टियां एक साल के लिए आपके लिए शुभ संकेत लेके आ रही हैं। तो यहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि दशम भाव में जा रही है, तो भूमि मकान वाहन के लिए ये भी आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। किसी भी ग्रह से शुभ परिणाम लेने के लिए, जैसे कि एक पंखा चलता है, चाहे हम उसे 1 नंबर पर चलाएं या 4 नंबर पर चलाएं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर उतनी ही यूज़ होगी जितनी आ रही है। इसी तरह से ग्रह की जो शक्ति है वो बिल्कुल सही है, हमको उसको कम करना या बढ़ाना ये हमारे अपने हाथ में है। देखिए, ये सात्विक ग्रह है। अगर आप कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखकर इस ग्रह के उस समय में अपने आप को अलाइन कर लेंगे तो उस ग्रह की वह ऊर्जा, जैसे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स अंतरिक्ष में घूमते हैं जब वो ट्रैवल करते हुए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई छत तो है नहीं, तो ब्रह्मांड से कुछ एक चीज़ें हमारे शरीर से आकर टकराती हैं। इसी तरह से ग्रहों की किरणें हैं। तो जब हम उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देते हैं तो वह ग्रह की किरणें हमारी तरफ ज़्यादा बढ़ती हैं और हमें शुभता मिलती है। बड़ा आसान सा तरीका है इस बात को समझने का। अब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इस ग्रह की ऊर्जा में हमें वृद्धि करनी है, जिससे कि उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें हमें मिलें। इसके लिए कुछ एक परहेज़ और उपाय अपनाने चाहिए। जैसे इस समय में ज़्यादा नेकी करने से बचें। अगर इस समय में ज़्यादा नेकी करेंगे तो कष्ट में आएंगे। पीपल का पेड़ इस समय में बिल्कुल ना कटवाएं, ये ध्यान रखें। अपने नाक की सफाई रोज़ सुबह अच्छे से कर कर लंबी गहरी श्वास आती रहे जाती रहे, ऐसा अनुभव करें, एक फ्रेशनेस आएगी। अगर आपके गुरुदेव हैं तो उनके दर्शन करके आएँ, यह आपके लिए बेहद शुभकारी हो जाएगा। हनुमान जी के दर्शन मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन ज़रूर करें, ये आपके लिए खास शुभकारी परिणाम लेके आएगा। उपाय के तौर पर आपके कामकाज नौकरी में परेशानियां ना आए, नेत्रहीन व्यक्ति जो होते हैं, आपके शहर में अंध विद्यालय होंगे, वहाँ पर जाकर उनको खाना खिलाएं। मंगलवार के दिन बहुत बढ़िया होगा, सिर्फ खाना खिलाएं। दान पुण्य, कैश की बात कर रहा हूँ, कैश, यह उपाय है। बाकी दान, कई बार किसी का तरस खाकर हम दान करने की या मदद करने की इस समय में कोशिश करते हैं ना, नेकी वाली लाइन जो मैंने बोली है, उससे बचना है। दान पुण्य ज़्यादा इस समय ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तामसिक भोजन, नॉनवेज, अंडा, शराब, मांस, मछली, इन सब से दूर हो जाएं, चरित्रवान बन के रहें। गले में किसी प्रकार की भी माला आपको धारण नहीं करनी है, ये खास ध्यान रखिएगा। सूर्य गायत्री का सुबह पाठ करें, सूर्य उदय होने से 8 बजे के बीच बीच। अगर इस समय में आप यह सब चीज़ें दोहरा लेते हैं और आपकी कन्या राशि है, कन्या लगन है, कन्या नाम राशि है, आपके पास जन्म पत्रिका नहीं भी है, तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब कई लोगों के प्रश्न उठते हैं, राशि फल बिना पत्रिका के कैसे सटीक? 50 से 60% राशिफल सटीक जाता है बगैर पत्रिका के, और अगर आपकी पत्रिका हो तो ये 100% तक गोचर, यानी कि ट्रांजिट जिसे हम राशिफल का नाम देते हैं ना, ये सटीक जाता है। तो ऐसा देखने में आता है। तो ये फल आपके साथ अच्छे संदर्भ में घटित हो, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखकर चल सकते हैं। राम राम। बृहस्पति ग्रह राशि बदलने जा रहे हैं 14 तारीख 5वां महीना 2025 को। तुला राशि पर गुरु राशि परिवर्तन के उपाय व परहेज व फलादेश क्या है। सबसे पहले यह समझे फलादेश क्या है। आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी, मान सम्मान में वृद्धि देखी जाएगी, भाई बहन आपके पक्ष में आएंगे, आप पराक्रमी बनेंगे, कई चीज़ों को
आप जो आलस्य वाली चीज़ें हैं दूर करके लाभ लेंगे। अगर आपका कोई पेपर वर्क रुका हुआ है तो उसको होने की संभावना बनेगी। वाणी से भी इस समय आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, ऐसा देखने में आएगा। संतान के संबंध में अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी। शेयर बाजार से लाभ मिलेगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन शेयर बाजार से बचना ही अच्छा है। मित्र दोस्त अगर इनसे कोई मनमुटाव है तो दूर होगा। धर्मपत्नी से लाभ होगा। यहाँ पर कुछ समय के लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और 45 दिनों के लिए आपको क्या फल देंगे। धन के मामले में अच्छा होगा, परिवार वालों का साथ मिलेगा। भूमि मकान वाहन के काम अगर आपके रुके हैं तो होने की संभावनाएं बनेंगी इस समय में, यानी कि 18 तारीख 10वां महीना 2025 से दिसंबर 5 तक के नज़दीक। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अगर आपको कर्जा चाहिए तो कर्जा भी मिल जाएगा इस समय में। कर्जा उतारना चाहते हैं तो उतरने की संभावनाएं भी ये बृहस्पति की दृष्टि दे देगी। इस समय में आप कुछ एक उपाय रख करके और कुछ एक परहेज करके चल पड़ते हैं तो ये बृहस्पति के शुभ फलों में बढ़ोतरी करने के समान होगा। उपाय से बड़ा परहेज होता है। परहेज के तौर पर सबसे पहले आपको एक आदत अपनानी है, प्रतिदिन मंदिर जाना है गुरुवार से शुरू करके, और मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पीपल का पेड़ कभी ना कटवाएं, आपके लिए हानिकारक होगा। फटकड़ी से दांत साफ करें ताकि वाणी में शुद्धि रहे। जब बृहस्पति ग्रह ज़्यादा बढ़िया होता है तो कई बार व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल करके अपना नुकसान कर लेता है। तो फिटकड़ी से दांत साफ करना, यानी कि फिटकड़ी का पानी बना के यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाते हैं, उसका कुल्ला करें, आपको लाभ मिलेगा। बड़े का सम्मान करें, चाहे आपके घर का बुजुर्ग हो या तजुर्बे में बड़ा हो, समझदार हो, जैसे भी हो, उसका सम्मान करें, मान सम्मान करें, आपको लाभ मिलेगा। पखंडी जो लोग होते हैं उनसे बचना है। पखंडी साधु जो मतलब होते तो शरारती तत्व हैं, लेकिन साधु का रूप धार कर पखंडी बन के घूमते हैं, लोगों को ठगते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए, बहुत हानि दे सकते हैं। नहीं तो गले में सोना या पीला धागा गुरुवार के दिन सुबह के समय गंगा जल से शुद्ध कर अगर आप धारण करते हैं तो बृहस्पति ग्रह काफ़ी अच्छा हो जाता है और भाग्य में वृद्धि देखी जाती है इस समय में। तामसिक भोजन इस समय में तुला राशि तुला लगन वालों को बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे भी नुकसान की संभावनाएं रहती है। तामसिक भोजन में शराब, मीट, अंडा, मछली ये सब आ जाते हैं। विष्णु जी को चने की दाल अर्पण करें गुरुवार के दिन, काफ़ी लाभ की संभावनाएं इससे बढ़ेंगी। क्वांटिटी कितनी हो अच्छा अनुसार है आपकी। कुत्ते की सेवा, अगर आपकी गली में कोई ना कोई स्ट्रीट डॉग या कुत्ता घूमता है, उसको खाने पीने की वस्तु डालेंगे तो लाभ होगा। अध्यात्म को पढ़ें, खुद का अध्ययन करें, खुद की कमियां खोजें और उनको दूर करने का कोशिश करें और ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। दान पुण्य दया धर्म थोड़ा करते रहें। मैं आज आपसे बात करूंगा वृश्चिक राशि पर गुरु राशि परिवर्तन का फलादेश, उपाय व परहेज क्या है। देखिए, एक साल के लिए यह बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 को, और यह वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए उनकी राशि अनुसार, लगना अनुसार अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो इस समय में इनको क्या फल प्राप्त होंगे यह सबसे पहले समझना है। इस समय में बृहस्पति की दृष्टियां जो होती हैं अमृत समान होती है, तो इस समय में खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। आप देखेंगे आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए धन खर्चना शुरू कर देंगे। अगर आपने पिछले लंबे समय से अपने खर्चे रोक रखे हैं तो इस समय में आप धन हाथ खोल कर खर्चेंगे। ये साल आपका खर्चों का साल है, क्योंकि यहाँ पर पंचम दृष्टि इस बृहस्पति की पड़ रही है, तो ऐसा होना संभव है। यहाँ से अगली दृष्टि बृहस्पति देव की धन भाव में आएगी, जो कि सप्तम दृष्टि है। तो खर्च तो तभी होंगे ना जब पैसा आएगा। तो इस समय में धन का फ्लो भी आपके जीवन में बढ़ जाएगा। आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपको प्रमोशन, तरक्की मिलने के हालात इस समय में रहेंगे, या बुजुर्गों से, ससुराल से ही धन प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी देखने में आएगा। इस समय में आपके परिवारजनों के साथ अगर आपके मनमुटाव लंबे समय से चल रहे हैं तो वो भी समाप्त होंगे। इस समय में आप ये मान के चले, मकान, भूमि, वाहन
के संदर्भ में ये राहु वैसे 18 तारीख को आके इन चीज़ों को रोकेंगे, लेकिन 1 साल के लिए बृहस्पति ग्रह की यहाँ पर दृष्टि होगी तो इन चीज़ों का सुख आपको दिलवा देंगे। यह चीज़ याद रखनी है आपको। और यहाँ पर इस बृहस्पति का मूव होगा आगे 18 तारीख को इस भाव में, तो ये आपके लगन को दृष्ट करेंगे। इस समय में इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। इस समय में आप यह देखेंगे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, वाणी सुधरेगी। अगर कोई पेपर वर्क रुका है तो वो भी इस समय में हो जाएगा। संतान के संबंध में अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। मनोरंजन एंटरटेनमेंट आपका बढ़ जाएगा। धर्मपत्नी को लाभ हो सकता है, आपके जीवन साथी को भी लाभ हो सकता है अगर आप महिला हैं। और आप इस समय में मनोरंजन में अपने अधिक समय को बिताने की कोशिश करेंगे और परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा। तो ये है फलादेश। अब देखिए, कोई भी मेहमान घर में जब आता है, जब हम उसकी सेवा करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, उसकी उस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो वह जाते हुए मेहमान कई बार सेवा से खुश होकर शगुन डाल के जाता है, गिफ्ट दे के जाता है। ऐसा ही यह ग्रह 1 साल के लिए आया है। कुछ एक उपाय अगर आप दोहरा लेंगे तो आपको 1 साल में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परहेज क्या है? पीपल का पेड़ ना कटवाएं, रुद्राक्ष की माला या किसी प्रकार की भी माला गले में ना धारण करें, तामसिक भोजन का सेवन ना करें, नॉनवेज में अंडा, मछली, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों से दूर हो जाएं। साधु को, जो साधु हो कमंडल में दान लेता हो, ऐसे साधु बहुत मिल जाते हैं जो हाथ में दान नहीं पकड़ते, कमंडल में दान पकड़ते हैं, तो उनको दान जरूर करें। गरीब व्यक्ति को ना सताएं। यह है, गरीब व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके घर का सर्वेंट हो सकता है, फैक्ट्री या दुकान का सर्वेंट हो सकता है, रिक्शा पुलर हो सकता है, सफाई सेवक हो सकता है। किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति को सताएं ना, उसका हक ना मारें, उसको दुखी ना करें, उससे झगड़ा ना करें। इस समय में यह बेहतर होगा, चाहे 100-50 ज़्यादा देना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के तौर पे गले में सोना धारण करें। अगर आपके पास गोल्ड की चेन है तो गले में धारण कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीज़न है, आपके यहाँ पर छीना झपटी ज़्यादा है तो पीला धागा भी धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले गंगा जल से शुद्ध करके ये कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जब पीला धागा गंदा हो जाए बदलना ना भूलिएगा। चने की दाल मंदिर में दे सकते हैं, गुरुवार के दिन लाभदायक रहेगी। ये आप महीने में 1 आध बार कर लें तो बढ़िया है। धागा हल्दी में पीला करके पीपल पर लपेटें। देखिए, आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें कई बार क्या करती हैं, धागे को हल्दी में पीला कर कर पीपल पर लपेटती हैं। तो यह आप कर सकते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाएगा। ये उपाय आपको 1 बार करना है, ये महीने में 1 बार करना है ना। ये भी आपका 1 बार ही होगा, पीले धागे का भी 1 बार ही होगा। हाँ, जब गंदा होगा तब बदलना पड़ेगा। तो यह सब उपाय आपके आने वाले समय को, जो कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लिए गुरु राशि परिवर्तन का समय है, बेहद शुभकारी बना सकता है। धनु राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन का फल, उपाय और परहेज। सबसे पहले फल क्या मिलने वाले हैं धनु राशि वालों को? बृहस्पति इस भाव में आ जाएंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 को। अभी ये दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, यहाँ से ये दृष्टि लगाएंगे इस भाव में। इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला ये भाव है, तो इच्छाएं इस समय में आपकी पूरी होंगी। इनकम, आपका लाभ, आपकी इनकम इस समय में बढ़ जाएगी। इस भाव के बाद यह यहाँ पर दृष्टि रखेंगे तो इनकी धनु राशि खुद की राशि है, तो भाग्य का साथ मिलेगा इस समय में। इस समय में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। यह चीज़ें आप देखने को मिलेंगी आपके जीवन में। पिता के जीवन में भी शुभता आएगी। यहाँ से ये नवम दृष्टि इधर रखेंगे। अगर आपके भाई बहन हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, वाणी से लाभ मिलेगा। अगर आपके काम वाणी से संबंधित हैं तो वहाँ से लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई पेपर वर्क का काम है या आपका कोई पेपर वर्क हो ही नहीं पा रहा, काफ़ी समय से काम कोई अटका हुआ है, वो भी हो जाएगा। यहाँ से यह बृहस्पति अक्टूबर के समय में यहाँ पर आएंगे, तकरीबन दिसंबर के 5 तारीख तक रहेंगे, तो 45 से 50 दिन का समय है।
खर्चों की वृद्धि करेंगे। इस समय में आप खर्चीले हो जाएंगे और आपके जीवन में इस समय में धन की बढ़ोतरी भी होगी, परिवार में सुख बढ़ेगा। वाहन खरीदने की तरफ आपका ध्यान जाएगा और वाहन आप लेने की तरफ बढ़ेंगे भी इस समय में। इस समय में आपको मकान के लिए भी प्लानिंग करेंगे, भूमि के लिए भी प्लानिंग करेंगे और आगे जाके लेंगे भी आप वाहन और भूमि खरीदने के योग बनेंगे। तो मुख्यतः यह फल आपके लिए यह बृहस्पति लेके आ रहे हैं। इस बृहस्पति ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करके चल सकते हैं जिससे कि बृहस्पति ग्रह की शुभता और बढ़ जाए। सबसे पहले उपाय से बड़ी चीज़ होती है परहेज। अगर आप परहेज कुछ खास करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो परहेज के तौर पर पहला उपाय और परहेज मिश्रित है, भगवान शिव के भक्त बने। भगवान शिव की भक्ति अगर आप इस समय में करते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो बहुत लाभ होगा। अपने पुराने वस्त्र या छोटे हो गए वस्त्र आप इस समय में दान करने से बचें। एक साल के लिए ये फैसला टाल दें। पखंडी साधु आपको सड़कों पर मिलते हैं जो भीख मांगते हैं और छल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पखंडी साधुओं से इस समय दूर रहें, बच के चलें। घर में टूटी हुई छतरी नहीं होनी चाहिए, यह बहुत ख्याल रख के चलें। शंख घंटी ना खरीदें, एक साल के लिए बजाने वाला शंख ना खरीदें, पूजा करने वाली घंटी ना खरीदें तो बेहतर होगा। उपाय के तौर पर केसर का तिलक आप अपने माथे पे गुरुवार के दिन सुबह के समय शुरू करें। तकरीबन 8 बजे से पहले पहले, सूर्य उदय होने के बाद और 8 बजे से पहले पहले लगाना शुरू कर दें, बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे। सोने की चेन आप अगर आपके पास है तो गले में ज़रूर धारण करें, आपको लाभ होगा। हरिद्वार की यात्रा अगर आप इस समय में करते हैं, सावन के महीने में, है ना, और गंगा जल घर लेके आते हैं और अगर किसी चाहवान की इच्छा हो, उसे गंगा जल चाहिए हो, उसे देते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने से बचें। देखिए, बृहस्पति पूजा पाठी ग्रह है, देव ग्रह है और यह जो राशि अनुसार स्थान है ये शुक्र का है। यहाँ पर भौतिक चीज़ें हैं, गृहस्थी की चीज़ें हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा पूजा पाठ करना मतलब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ईश्वर तो आपको मिल जाएंगे लेकिन भौतिक वस्तुओं में कमी आ जाएगी, धन धान्य में कमी आ जाएगी। तो पूजा पाठ इस समय में कम से कम करें, ईश्वर को प्रणाम करें और काम पर जाएं। 1 साल का परहेज है, फिर चाहे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बैठ के पूजा पाठ ना करें। अपने जीवन साथी यानी कि स्त्री को प्रसन्न रखें, स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न रखें, एक दूसरे की पसंद की चीज़ें बनाएं और खिलाएं। हो सके तो घूमने भी जाएं तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये छोटी छोटी जानकारी आपके इस बृहस्पति ग्रह को बढ़िया कर सकती है और इससे शुभ फल प्राप्त करवा सकती है। कई लोगों का यह मत होता है कि हमें कभी इस बृहस्पति ग्रह ने शुभ फल दिया ही नहीं। होता क्या है, लोगों ने अपना ग्रह कई बार बहुत खराब किया होता है या कुंडली में ही ग्रह खराब होता है या दशा अनुकूल नहीं होती जिसकी वजह से शुभ फल नहीं मिलते। तो वह अपने ग्रहों का उपाय करके आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा मकर राशि और गुरु राशि परिवर्तन के उपाय, परहेज और फलादेश। सबसे पहले ये फलादेश पे हम बात करेंगे। 7.5 से मुक्ति मकर राशि की कब हुई है? 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को। उसके बाद मकर राशि ने सांस ली है चैन की, क्योंकि 7.5 में कई बार कई चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, तो वह चीज़ें अब मिलेंगी कैसे, यह दिलाएंगे बृहस्पति। 7.5 में जो आपका पैसा, आपका धन, आपकी तरक्की रुकी हुई थी, यह बृहस्पति अब उसे बहुत तेजी से आपको लौटाएंगे। एक तो यह बृहस्पति अतिचारी हैं, तो इस समय में कुछ एक फल आपके जीवन में प्रकट करेंगे। किस समय से? 14 तारीख 5वां महीना 2025 से यह बृहस्पति छठे भाव में होंगे। यहाँ से ये आपके कर्म भाव को देखेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता के लिए बेहद शुभकारी समय होगा। इस समय में इज्जत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यहाँ से यह बृहस्पति खर्च भाव को देखेंगे, आपके लिए खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। आप कई चीज़ों में अपनी इच्छाओं का त्याग करके परिवार वालों की इच्छाओं को पूरा करने में अपना धन इस समय में लगाएंगे। यहाँ से यह बृहस्पति इधर दृष्टि करेंगे जहाँ पर 18 तारीख को राहु भी आ जाएंगे,
तो देखिए परिवार से मतभेद होगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण वह चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। धन के मामले में जो 7.5 में आपका धन पैसा रुका हुआ था, यह बृहस्पति आपको दिलवा देंगे, वापस दिलवा देंगे दोबारा से। और धन के हालात सुधारने की कोशिश करेंगे, प्रमोशन आपको देने की कोशिश करेंगे यह बृहस्पति। उसके बाद 18 तारीख को बृहस्पति 40 से 50 दिन के लिए इस भाव में आएंगे। अगर आप मकर राशि वाले हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होने की योग बनाएंगे। इच्छा पूर्ति, लाभ व्यापार में या जीवन में लाभ पैसों का बढ़ा देंगे। मान प्रतिष्ठा, इज्जत मान आपका बढ़ेगा। आप थोड़ी अध्यात्म में रुचि दिखाएंगे। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। और अगर आपका कोई पेपर वर्क रुका हुआ है तो वह भी काम होने की संभावनाएं बनेंगी। तो यह है फलादेश। इस फलादेश को और बढ़िया, यानी कि मकर राशि वाले 7.5 से मुक्त होने के बाद कैसे अपने जीवन को और बेटर और बढ़िया कर सकते हैं, और बृहस्पति जो कि 7.5 के बाद आपको शुभ फल देने के लिए आए हैं, इनसे कैसे बढ़िया परिणाम निकाल सकते हैं यह समझे। तो कुछ एक परहेज, कुछ एक उपाय हम मिश्रित रूप में समझेंगे जो करके लाभ लें। पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाएं, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, बहुत लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। शाकाहारी बन जाएं। इस ग्रह से अगर शुभ फल लेने हैं तो ये देवतुल्य ग्रह है, देवताओं के गुरु हैं, ग्रहों के गुरु हैं। शाकाहारी अगर आप बनेंगे तो ही फल ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो नॉनवेज और शराब इससे दूर हो जाएं। मुफ्तखोरी ना करें। कई बार क्या होता है, बृहस्पति खराब होना, आपको मुफ्त की चीज़ें लोगों से मिलनी शुरू हो जाती हैं, या आप मुफ्त की चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, पार्टियां ढूंढते हैं जहां आपका पैसा खर्च ना हो, और कई बार पैसा खर्च करने से बचते भी हैं रिश्तेदारों और मित्रों में जब पार्टियां चल रही हो। तो मुफ्तखोरी किसी किस्म की भी ना करें, खराब होगा। मामा से ज़रूर मिलें, मामा से संबंध मधुर करें, मामा के साथ थोड़ा समय बिता के आएंगे तो अच्छा होगा। किसी का उधार ना रखें। देखिए जब बृहस्पति यहाँ पर आते हैं, कई बार व्यक्ति को जब ये खराब होना, पैसे का अभाव लगता है, और जब पैसे का अभाव लगता है तो ऐसा व्यक्ति किसी से पैसा पकड़ने की कोशिश करता है, फिर बाद में उसका उधार काफ़ी लंबे समय तक रख लेता है, लेकिन जब तक वह उधार नहीं चुकाता तब तक उसके काम काज रुके रहते हैं। तो किसी का उधार अगर पकड़ना पड़े तो जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करें। हल्दी की गांठ 6, साबुत हल्दी की गांठ 6 मंदिर में दें। कब? गुरुवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले। भाग्य को चलाने के लिए बढ़िया रिजल्ट देगा यह उपाय। सोना अगर आपके पास गोल्ड की चेन है, गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण करें, नहीं है तो पीला धागा धारण करें, नहीं धारण करना तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन से सुबह के समय 8 बजे से पहले शुरुआत कर दें। पीपल ना कटवाएं। इतनी सब चीज़ें करने के बाद अगर आपने पीपल कटवा दिया, कहीं पर पीपल का पेड़ कटवा दिया, तो आपको ये सब फल खराब हो जाएंगे। अपनी कमाई से कुछ हिस्सा बच्चों को ऐश करवाएं। छोटे छोटे बच्चे पकड़ें, अपनी कमाई से, सैलरी से कुछ एक हिस्सा या कमाई से कुछ एक हिस्सा छोटे छोटे बच्चों को 9 साल की उम्र, 12 साल की उम्र हो, उन्हें सात्विक भोजन करवाएं, मतलब वेजिटेरियन भोजन करवाएं, उनको खुश कर दें। बहुत अच्छा आनंद आएगा और लाभ भी मिलेगा। तो यह कुछ एक जानकारी थी जो मकर राशि वालों को 7.5 से मुक्ति होने के बाद उपाय के रूप में, फलादेश के रूप में मैंने आपको देनी थी, ताकि आप इस समय को अपने शुभ बना सकें। तो यह सारी जानकारी मकर राशि और गुरु राशि परिवर्तन के उपाय, परहेज और फलादेश पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए बेहद मंगलकारी और शुभकारी बनेगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राम राम। आपकी कुंभ राशि है, शनिदेव की 7.5 से आप गुजर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शनिदेव आपके लिए इस समय में लाभ देने वाले ग्रह बने हुए हैं। साथ में कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए बृहस्पति देव भी विशेष शुभकारी बनने जा रहे हैं। वह इनके जीवन में मकान का सुख हो, गाड़ी का सुख हो, विवाह का सुख हो, या और भी किसी प्रकार की इच्छा हो, उसको पूरा करने के लिए सक्षम है।
इस समय में आपको बृहस्पति ग्रह से शुभ फल लेने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यह महत्वपूर्ण होता है। पत्रिका में बृहस्पति ग्रह अच्छे नहीं होते तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके बृहस्पति को आप कुंभ राशि वाले इस समय में एक साल के लिए कैसे शुभ कर सकते हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लगन है या नाम राशि कुंभ है, तो यह जानकारी आपके बृहस्पति ग्रह को शुभ करके एक साल का समय आपके लिए बेहद बढ़िया बना सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है वह जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुंभ राशि पर गुरु राशि परिवर्तन का उपाय, परहेज और फलादेश क्या है। सबसे पहले फलादेश की बात हम करेंगे। देखिए क्या फल मिलने वाले हैं आपको, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बृहस्पति देव इस तारीख को 14 तारीख 5वां महीना 2025 को राशि बदलेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में आने के बाद ये क्या करेंगे, यह यहाँ पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में कई चीज़ों में बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगी, जैसे कि विद्या को लेकर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी शुभता आने के ग्रह बन रहे हैं। इस समय में अगर आपकी संतान है तो वो भी जीवन में अच्छा परफॉर्म करेगी, तरक्की करेगी, विद्या में हो चाहे जॉब में हो, इस समय में बढ़िया होगा। आपका भाग्य खुद का बढ़ जाएगा। इस समय में भाग्य के संबंध में बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं कुंभ राशि वालों को। शनिदेव क्योंकि बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं तो यहाँ पर जब शनिदेव का प्रभाव लेकर बृहस्पति ग्रह देखेंगे तो होगा क्या, आपके जीवन में लाभ बढ़ जाएगा, इच्छा पूर्ति होगी। वाहन हो, मकान हो, विवाह हो, घूमने जाना हो विदेश में, सब काम पूरे होने की संभावना, इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिल होंगी, उसके द्वारा मिलेंगे। यहाँ पर यह दृष्टि लगन भाव में यानी कि कुंभ राशि वालों को, कुंभ लगन वालों को, कुंभ नाम राशि वालों को प्रभावित करेगी। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ नया आप अपने जीवन में इस समय में शुरू करेंगे। सेहत के संबंध में हालांकि 18 तारीख को राहु कुछ खराबियां प्रकट कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि वो चीज़ें सॉल्व कर देंगी। तो 1.5 साल का राहु का समय बृहस्पति अपनी दृष्टि लगा के थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे, बढ़िया रहेगा, मान इज्जत बढ़ेगी। सेहत की तरफ से सावधान रहें। यहाँ पर बृहस्पति जब कुछ समय के लिए 18 तारीख 10वां महीना 2025 को आएंगे तो आपके काम, नौकरी में प्रमोशन देंगे, व्यापार में तरक्की होगी, खर्च जरूर बढ़ेंगे लेकिन धन भी बढ़ चढ़ कर आएगा। तो हर तरह से अभी बृहस्पति देव और कुंभ राशि वाले लाभ में ही जाने वाले हैं। कई बार बृहस्पति के यह फल आपके जीवन में प्रकट नहीं होते तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, जन्म से कमज़ोर है, या आपने बृहस्पति देव को खराब कर लिया है, पूजा पाठ नहीं करते, धार्मिक स्थान में नहीं जाते, और कभी जाते हैं तो सीरियस होके नहीं जाते, मजाक करते जाते हैं, एज अ फन आप धर्म को अपनाते हैं, तो बृहस्पति देव खराब माने जाते हैं। या आपकी पत्रिका में आप पितृदोष से पीड़ित हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, पीपल बहुत कटवाए हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जो आपके बृहस्पति को आपके कर्मों के अनुसार भी कमज़ोर कर देती हैं। अब उन चीज़ों को अच्छा करने के लिए आपको अपनी पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए, आपको जैसा उचित लगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर किन चीज़ों को अपनाना है अपनी पत्रिका का अध्ययन करते हुए, खुद अध्ययन करते हुए कि कुंडली में क्या खराबियां हैं, किन परहेज़ों को अपनाकर आप चलेंगे जिससे कि आपको लाभ होगा। इस समय में परहेज के तौर पर धार्मिक चंदा इकट्ठा ना करें। कोई भी धार्मिक आयोजन हो वहाँ का पैसा का कैशियर आपको नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा। और घर में से जो धार्मिक पैसे निकाल के रखे होते हैं उसमें से चिल्लर लेने की कोशिश नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा। और ना ही उसमें से पैसा निकाल के खर्च करना है कि बाद में इसमें डाल देंगे, ये गलती होगी आपकी। भंडारा ना खाएं, मतलब मुफ्त की चीज़ें खाने से बचना है। धार्मिक पुस्तक घर में खराब हालत में नहीं होनी चाहिए, उसकी जिल्द ना फटी हो, उसके अंदर से पन्ने ना फटे हो, ये ध्यान रखिएगा।
ईमानदार परोपकारी बने। इस समय में ईमानदारी आपको बहुत लाभ दे सकती है। याद रखिएगा, चोर डाकू भी अगर अपने पास किसी व्यक्ति को रखते हैं तो उम्मीद करते हैं ये मेरे प्रति ईमानदार होगा। तो ईमानदार की कीमत चोर के और डाकू के घर में भी है। तो यहाँ पर अगर आप ईमानदार बनेंगे तो लाभ मिलेगा। पीपल के पेड़ की सेवा करना आपके लिए उचित होगा। पीपल के पेड़ को गुरुवार के दिन सुबह के समय जल देना शुरू करें, बढ़िया होगा। कुत्ते की सेवा अगर आप करते हैं, कुत्ते को अपने खाने में से कुछ हिस्सा दें या कोई सात्विक चीज़ उसे खाने पीने की कुछ भी डालें, लाभ होगा। साधु संतों के दर्शन, गुरु महाराज आपके कोई हैं तो उनके दर्शन, नहीं तो मंदिर के पुजारी को कुछ एक दक्षिणा का दान करना आपके लिए बढ़िया होगा, या घर के बुजुर्गों को प्रसन्न कर लें। पीपल का पेड़ ना कटवाएं। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप पीपल का पेड़ कटवा देंगे तो सत्यानाश सारा हो जाएगा, ये काम नहीं करना। विष्णु जी का पूजन करें, विष्णु जी का दर्शन करें। उनका पूजन की कोई विधि आपको मालूम है तो करें, नहीं तो इंटरनेट से जानें, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम यूट्यूब से वीडियो निकालकर सुनना शुरू करें, लाभ होगा। ज्योतिष में रुचि लेंगे तो भी लाभ होगा, या आध्यात्मिक पुस्तकें इस समय में पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। आज हम बात करेंगे मीन राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के उपाय और परहेज व फलादेश। सबसे पहले फलादेश की बात। गुरुदेव चौथे भाव में आने के बाद भूमि, मकान, वाहन का सुख मिलने की संभावना, घर में प्रेम का माहौल बनने की संभावना, आपके धार्मिक होने की संभावना, धर्म में रुचि, यज्ञ हवन करवाने की संभावना, तीर्थ यात्रा करने की संभावना इस समय में ये बृहस्पति देंगे। यहां से यह पंचम दृष्टि लगाएंगे तो जीवन साथी से लाभ मिलेगा, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। बीमारी को लेकर कुछ एक अगर आप पीड़ा झेल रहे हैं तो वहां उस पीड़ा से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। कर्म आपके शुद्ध होंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, व्यापार हो, नौकरी हो, प्रमोशन के हालात, अच्छे हालात, पिता के लिए समय शुभकारी। यह समय आपके खर्चों को बढ़ाएगा। ऐसा देखने में आएगा आप अपने या अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर धन खर्चने वाले बनेंगे। धन आए, खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है, यह बात ज़रूरी है। यह जो ग्रह हैं इसके बाद 18 तारीख 10वां महीना 2025 को पंचम में आएंगे और दिसंबर 5 तक रहेंगे। उस समय में आपके भाग्य की वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन पैसा अटकने की संभावना। इच्छाओं को कुछ एक देर तक रोकेंगे फिर आगे बढ़ा देंगे। इस समय में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में, समाज में, कार्य क्षेत्र में, और बड़े बड़े लिंक आपके बनने की इस समय में संभावना बनेगी। आप अपने आप में कुछ ज़रूरी बदलाव करके चलेंगे जो कि आगे जाकर आपको लाभ देंगे। इस समय में अगर आपके बृहस्पति ग्रह अच्छे हैं तो आपको बहुत बढ़िया लाभ, और अगर अच्छे हैं और आपने कर्मों से भी अच्छे रखे हैं तो और भी बढ़िया लाभ। अगर आपके बृहस्पति ग्रह कुंडली में खराब हैं और आपने कर्मों से भी खराब रखे हैं तो हानि हो सकती है। अगर बृहस्पति ग्रह अच्छे हैं तो कर्मों से आपने खराब कर लिए तो मैं आपको सुधारने के साधारण उपाय बताता हूं, परहेज बताता हूं जो आपको लाभ मिले। अगर आपके बृहस्पति सच में खराब ही हैं तब भी ये उपाय परहेज करिए, क्योंकि इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी छाती यानी कि चेस्ट किसी को ना दिखाएं। पुरुष स्विमिंग करते हैं, जिम करते हैं, हर पब्लिक जगह पर कई बार वह पहन लेते हैं बनियान, ठीक है ना। बनियान नहीं पहननी है इस समय में, आपको कोशिश करनी है गोल गले की टी शर्ट, छाती ना दिखाएं। माताएं और बहनें स्लीवलेस कपड़े जो हैं इस समय में बिल्कुल भी ना पहने। तोता, बकरी, भेड़ का फोटो घर में ना रखें, ना ही तोता घर में पालें, नुकसान बड़े हो सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बड़ों से सलाह लेकर काम करें। देखिए, इस बृहस्पति का फ़ायदा तब है जब आप अपने घर वालों की इज्जत करेंगे, बड़े बुजुर्गों की, दादा हो, पिता हो, बड़ा भाई हो, इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, समाज के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करेंगे, धर्म को मानेंगे, तब ये बृहस्पति आपको लाभ देगा। शनि ने इनकी ही जिम्मेवारी लगाई है आपके जीवन में शुभता लाने के लिए। तो यहाँ पर ये बात मान के चलिएगा, मीन राशि पर इस समय में 7.5 भी है, लेकिन यह बृहस्पति राहत देने आए हैं, आप अपनी तरफ से खराब मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बड़ों का सम्मान करके चलें, उनसे सलाह लेके चलें।
शराब, मांस, अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, मछली भी नहीं खानी है, नहीं तो नुकसान हो सकते हैं। गले में किसी भी प्रकार की माला आपको इस समय में धारण करना बहुत बड़े बड़े नुकसान दे सकती है। घर में टूटी हुई माला भी अगर आपके पड़ी हो ना, वो भी इस समय में बड़े नुकसान करेगी। टूटी छतरी, हाँ, ये सबसे ज़्यादा घातक होगा। अगर किसी घर में टूटी हुई छतरी पड़ी है, खराब छतरी पड़ी है, छिन्न भिन्न हुई छतरी पड़ी है, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकालें, नहीं तो हानि हो सकती है। उपाय के तौर पर अगर आपको गुरु ग्रह की महादशा या अंतरदशा है, यह जांच आप खुद कर लें तो बढ़िया रहेगा। ऐसा है तो पुखराज धारण करें। सोना खरीदना इस समय में बढ़िया। अब कई लोग सोना नहीं खरीद सकते तो चने की दाल कंज्यूम करनी शुरू कर दे, ज़्यादा बनाएं, खाएं बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर, ताकि आपके शरीर में बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा बढ़े। चरित्रवान बने। आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आपसे प्रेरणा लें। ऐसा करने से आपके बृहस्पति और मजबूत होंगे, और जब बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपके राशि अधिपति, लगन अधिपति हैं ये। तो यह वीडियो अकेला राशि के लिए नहीं है, लगन के लिए भी है। मीन लगन भी है ना जिनका, उनको भी ये लाभ देंगे। मंदिर बनाने में सेवा दें, जैसे कि आप अपनी पत्रिका की जांच इस समय ज़रूर करके ये उपाय करिएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ एक चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। तो आपको अगर मंदिर बनाने की सेवा मिले तो ईंट, सीमेंट, बजरी, रेता देने से लाभ होता है इस समय में मंदिर बनाने के लिए। पीपल के पेड़ की सेवा, अगर आप गुरुवार के दिन मंदिर में जाते हैं और सुबह सूर्य उदय से लेकर 8 बजे तक पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, फिर पीपल देवता को जल चढ़ाते हैं, वहाँ पर दीपक जलाते हैं, बहुत लाभ मिलता है इस समय। और पीपल कभी भी कटवाएं ना। इस समय में अगर आप पीपल कटवाएंगे तो यह बृहस्पति फिर आपके कुछ काम नहीं आने वाले। यह चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन इनके बड़े गहरे असर हैं। देखिए, कभी क्या होता है, व्यक्ति को जो शुभ फल देने वाला ग्रह होता है, जो जाना ही शुभता के लिए जाता है, वह व्यक्ति खराब करके बैठ जाता है। ऊपर से राहु, शनि, केतु का ज़माना, जो कि पाप ग्रह माने जाते हैं। पाप ग्रह का मतलब होता है कि यह आपके जीवन में थोड़ा कष्ट तो प्रकट करेंगे ही, ठीक है ना। तो उनको बलवान किया होता तो जीवन में तकलीफें कहाँ से दूर होंगी। जब शुभ ग्रह में जान ही नहीं होगी तो आपको मिलेगा क्या। तो सबसे पहले इन ग्रहों को बलवान भी रखें, जो शुभ ग्रह हैं, ये ध्यान रख के चलिएगा। तो एक बात को आपको समझ के चलना है, आप जितना इस समय में इन परहेज़ों को फॉलो कर लेंगे, अपने ग्रह को अच्छा करने के लिए इन उपायों को कर लेंगे, है ना, आपको, मीन राशि वालों को, मीन लगन वालों को, यह बृहस्पति उतना ही शुभ फल देके जाएंगे। नहीं तो ग्रह तो आया है, आएगा, साधारणता फल देके चला जाएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।